अगर मैं आपको पूछूं कि सक्सेस के लिए टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ड वर्क, आपका क्या टेक होगा उसमें? हार्ड वर्क, 100%। टैलेंटेड लोग है ना बहुत कम होते हैं। वो ऐसा लगता है कि ये टैलेंट है, पर वो एक्चुअली एक्वायर्ड टैलेंट है। आपको पता नहीं उसके पीछे कितना हार्ड वर्क हुआ है। जिस दिन आपको दिखते हो उस दिन लगता है कि अरे यार तो बहुत टैलेंटेड है, पर आपने देखा नहीं है उसका हार्ड वर्क। किसी भी फील्ड में मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है, टैलेंटेड लोग है ना मुश्किल से 0.01% होते हैं। फिर एक तबका आता है टैलेंटेड लोगों का, जिनको हम मान बैठे हैं कि टैलेंट है, हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क है, वो एक स्ट्रांग होल्ड होता है। बाकी फिर इनके सहारे बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जैसे एक बहुत बहुत बड़े एक्टर हैं मार्लन ब्रैंडो, वो टैलेंटेड एक्टर है, वो पैदाइशी एक्टर है। मतलब वो पैदा, मुझे लगता है पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुए थे। और वो आदमी जो एक्टिंग को एक पैसे की औकात नहीं देता, अपनी बायोग्राफी में बोलता है कि एक्टिंग इज नॉट एन आर्ट फॉर्म, इट्स जस्ट बिजनेस। हूएवर से दैट इज एन आर्ट फॉर्म इज लाइफ। खुले में, चौड़े में। और वही आदमी 18-19 साल का, जहां तक मुझे अगेन याद पड़ता है, शायद ही वॉज 19 व्हेन ही डिड अ प्ले कॉल्ड स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर। उस नाटक को समझने में, ऐसा माना जाता है, उस नाटक को समझने में लोगों को जिंदगी लग जाती। और उसने ब्रॉडवे में 19 साल की उम्र में नाटक कर दिया था। तो स्टेला एडलर ने देखा उसको, अगेन इफ आई एम मेमोराइजिंग इट राइट, स्टेला एडलर ने उसको देखा कि अरे यार बहुत टैलेंटेड एक्टर है। होता ना कि दूर से पता चलता है, इसको पता भी नहीं है कि ये क्या है, और उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई डोंट केयर। So that's how his journey started. Stella Adler took him under her wings and पर उसकी पूरा करियर ऐसा रहा है। जो आज एक्टर्स फिल्म वाइज या पर प्रोजेक्ट वाइज जो पैसा लेते हैं, उस आदमी की देन थी। ही रिफ्यूज टू बी एज अ सैलरी वाला, जो सैलरी वाला एक्टर होता ना, क्योंकि पहले स्टूडियो से सैलरी मिलती थी एक्टर्स को। आप इस स्टूडियो के अंडर हो, आप इतना काम करोगे, आपकी ये सैलरी है। उसने मना कर दिया। मतलब ही रिवोल्टेड अगेंस्ट एंटायर हॉलीवुड। मैं हर एक काम के अलग से पैसे लूंगा। ही स्टार्टेड दैट। लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। बट वो ऐसा आदमी था, जब उसको स्क्रीन पे देख लोगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। गॉडफादर के टाइम पे, ये तो हर किताब में लिखा हुआ है, स्टूडियो नेवर वांटेड हिम बिकॉज ही इज वन बदतमीज एक्टर जो सेट पे नहीं आएगा। उसको किसी की नहीं पड़ी। वो काम तब करते थे जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, चलो एक फिल्म पकड़ो, इससे पैसा कमाओ। एक्चुअली उनकी बायोग्राफी को भी पढ़ोगे आप पागल हो जाओगे कि ये आदमी, इसको कोई मतलब ही नहीं है एक्टिंग से, पर ये ग्रेट है। ये जब स्क्रीन पे होगा, इसके सामने कोई नहीं दिखेगा फिर, और ये सब मानेंगे, पर आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो इतना टैलेंटेड है कि आप चाहते हो आउट ऑफ बिजनेस हो जाए, पर वो नहीं हो सकता। वो है टैलेंटेड। बाकी सब ऐसा लगता कि अरे अल पचिनो बहुत टैलेंट, हाँ ऑफ कोर्स है, पर उसके पीछे जो मेहनत है ना, वो दिखती नहीं। वो ऐसा लगता कि यार, आई थिंक वो ज्यादा इंटरेस्टिंग मेहनत है कि आपको मेहनत दिखाई ना दे रही। छुपाने में भी मेहनत करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा जिंदगी का कोई सबक जिसने आपने जो बाहर सीखा हो और आपको इंडस्ट्री में काम आ रहा हो? बताया सर, मैंने हर बार बताया। छोड़ने की जो आदत होती है ना, आई नो माई जॉब, और ये सच बता रहा हूं कि आया वहीं से। आई एम नॉट डेस्परेट एनी मोर। आई वॉन्ट टू डू दिस रोल। आई वुड लव टू डू दिस रोल। आई एम सो हैप्पी आई विल वर्क विद यू। आई सल्यूट योर टैलेंट, योर क्राफ्ट, एवरीथिंग, बट नाउ आई एम नॉट डेस्परेट। If I'll get it, I'll do it amazingly. If I not, I'll go home and Do something टेंशन else. नहीं है कोई। peace with it. सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये एक्चुअली वहीं से शुरू हुआ, वहाँ से शुरू नहीं, वहाँ से ये लर्निंग एक्चुअली आई, जो मुझे लगा कि
उनका एक कोट है जो अगेन मैं दोबारा बहुत बार बोला है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ। चार्ली चैपलिन ने कहा था, लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन अ क्लोजअप एंड इट्स कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट। And he always followed that in his films. Whenever you see Charlie Chaplin's characters, and they're always very, especially Charlie Chaplin, he's always tragic. कुछ ना कुछ हो रहा है बेचारे के साथ, बट जैसे ही कैमरा बाहर आता है तो एवरीथिंग इज अराउंड इज कॉमिक। लाइफ इज अ कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट। आपको नहीं पता है क्योंकि आप सीन के अंदर खड़े हो, आपको लग रहा है बहुत ट्रेजेडी हो रही है। जैसे ही बाहर से निकलोगे ना, वो आपको, हाँ ठीक ही तो था, इतना दुखी क्यों था मैं इसमें। तो ये लर्निंग जो है ना, वो एक्चुअली वहीं से शुरू हुई थी। इट्स ओके, डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली दैट यू आर द ओनली एक्टर इन द वर्ल्ड एंड यू हैव डन अमेजिंग जॉब, मेरे बाद कोई नहीं कर पाएगा ये। नहीं, ऐसा नहीं है। तेरे से पहले हज़ारों आके जा चुके हैं और आगे भी लाखों आएंगे। तू खुश है काम करके, कर, बाकी तेरे हाथ में नहीं है। कोई भी फिल्म की सक्सेस, कोई भी फिल्म की फेलियर, कोई भी फिल्म, यू ट्राई टू डू योर जॉब as best of your mental capabilities, your physical capabilities, your जो भी, उसके बाद कुछ भी आपके हाथ में नहीं। जो होगा वो ग्राउंड पे होगा, आप उसको कुछ नहीं रोक सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। कोई डेस्टिनी आपको लेकर आएगी। हाँ, अब लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, आप अपनी तैयारी काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। और उसी वक्त मुझे लगता है डेस्टिनी भी तभी प्ले करती है वो पार्ट, जब डेस्टिनी को भी हो जाता है कि भाई मुझे पता है तूने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, अब चल मैं अपना गेम थोड़ा सा खेलती हूँ। मुझे लगता है वो होता भी है, तब तक वो भी बैठ के देखती है, हाँ देख ले, कर कर कर, तुझे लग रहा है कि तू मेहनत कर रहा, तू कर नहीं रहा। ये भी तो है ना, सबको बुगालता भी है ना कि मेहनत के टाइप्स कौन से हैं, क्या टाइप है मेहनत का। जम जाना, सिर्फ जम जाना मेहनत नहीं हो सकता एक्टर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो हमें लगता है कि हम सुबह 2 टाइम जिम चले गए, या हमने एक पोइट्री पढ़ ली और 4 लोगों से मिल लिए, फिर बरिस्ता पे बैठ के या कहीं भी कॉफ़ी हाउस में बैठ के फिल्मों के बारे में बात कर ली। दैट्स नॉट। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।